नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं और अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चाहे आपके पास कोई भी राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास हरा राशन कार्ड है, चाहे आपके पास गुलाबी राशन कार्ड है, चाहे आपके पास पीला राशन कार्ड है, कोई भी राशन कार्ड आपके पास है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि सरकार ने अभी अभी राशन कार्ड को लेकर 3 बड़ी अपडेट जारी की है और तीनों अपडेट आप लोगों के लिए जरूरी है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, आज का वीडियो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर साफ साफ बता दिया है राशन कार्ड बड़ी अपडेट। आपके पास राशन कार्ड है तो जल्दी देखिए ये 3 अपडेट। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये 3 अपडेट आप लोगों को जल्दी से देख लेना है जो आज आई है दोस्तों। चलिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, पहली अपडेट देखिए, यह है पहली अपडेट दोस्तों, ठीक है। और पहली अपडेट में क्या बोला है कि राशन कार्ड में जाति का विवरण जोड़ना हुआ अनिवार्य, यानी कि सरकार ने एक चीज अनिवार्य कर दिया है, अब आपको जाति प्रमाण पत्र जोड़ना ही पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए दोस्तों, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान दीजिए। देखिए चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े अपडेट की। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले राज्य के सभी 67 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, यानी कि एक नया नियम लागू किया गया है दोस्तों सभी राशन कार्ड धारकों के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको अपने राशन कार्ड के डेटाबेस में अपनी जाति दर्ज करानी अनिवार्य होगी, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को जोड़ना होगा दोस्तों। अब कौन सा जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आपके पास पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए चलिए मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। देखिए यहां पर तो सारा चीज बता दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आपके मन में तो सवाल होगा कि सरकार आखिरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों मांग रही है, तो चलिए मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिए। दरअसल झारखंड सरकार यह देखना चाहती है कि किस जाति और किस वर्ग के गरीब लोगों तक सरकारी सहायता राशि मायने में पहुंच पा रही है और कौन से क्षेत्र अभी पिछड़े हुए हैं, यानी कि सरकार यह देखना चाह रही है कि कौन सा कास्ट में कितने लाभुकों को लाभ मिल रहा है। फिर देखिए इसके लिए नियम बहुत सख्त है। सरकार ने साफ कहा है कि जाति जोड़ने के लिए आपको राशन कार्ड के मुखिया का डिजिटल यानी कि ऑनलाइन जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि दोस्तों यहां पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को देना है, यानी कि ऑनलाइन जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को देना है, ठीक है। यहां पर क्लियर कर दिया है पुराना या फिर हाथ से लिखा हुआ कागज का टुकड़ा अब मायने नहीं होगा, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि पुराना या फिर हाथ से लिखा हुआ जो जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र वो मायने नहीं होगा, डिजिटल ऑनलाइन जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आप लोगों को जमा देना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर आपके पास प्रज्ञा केंद्र द्वारा जारी किया गया डिजिटल प्रमाण पत्र है तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों यहां पर क्लियर कर दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे ध्यान दीजिए। देखिए दूसरी अपडेट आई है दोस्तों। पहली अपडेट मैंने बता दिया, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स आपको जरूर कर देना है, ठीक है। फिर आगे देखिए 8 लाख अपात्र राशन कार्डों को रद्द करने की महाकार्रवाई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। झारखंड में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि हजारों ऐसे लोग मुफ्त या फिर सस्ते राशन का लाभ उठा रहे हैं जो उसके हकदार ही नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे झारखंड में लगभग 8 लाख अपात्र राशन कार्डों को रद्द
करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग संपन्न है, जिसके पास अच्छी खासी आमदनी है, वे तुरंत अपना राशन कार्ड खुद से ब्लॉक करवा ले या फिर सिलेंडर कर दे। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है कि इसी को देखते हुए झारखंड में लगभग 8 लाख अपात्र राशन कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को कह देता हूं कि अगर आप सक्षम हो और फिर भी आप राशन का लाभ ले रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सरकार भारी भरकम जुर्माना भी ले रहे हैं आप लोगों से। मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप जांच में पकड़े जाते हैं तो सिर्फ कार्ड रद्द नहीं होगा, बल्कि आपसे अब तक लिए गए राशन की बाजार दर से वसूली की जाएगी। रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि कई लोग पर 2,94,000 से लेकर 3,19,000 तक जुर्माना ठोक दिया गया है और उन्हें कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। ठीक है, सिर्फ आपका राशन कार्ड रद्द नहीं होगा बल्कि आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा बाजार दर पर। ठीक है, मतलब अब तक तो देखा जाए दोस्तों, मतलब लगभग 3 लाख के आसपास जुर्माना ठोका गया है। फिर आगे देखिए, अगले यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। देखिए, नए राशन कार्ड आवेदनों पर बड़ी राहत, लेकिन इसी बीच एक अच्छी और राहत भरी खबर भी है। जो लोग वाकई गरीब है और लंबे समय से नए राशन कार्ड के लिए ब्लॉक या फिर जिला आपूर्ति कार्यालय यानी कि डीएसओ के चक्कर काट रहे थे, उसके लिए सरकार ने खिड़की खोल दी है। सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है कि वे लंबित पड़े नए राशन कार्ड आवेदनों का तुरंत निपटारा करें। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला गया कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे लंबित पड़े नए राशन कार्ड आवेदनों का तुरंत निपटारा करें। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले त्योहारों और मानसून के इस मौसम में राज्य का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए और उसे समय पर नया कार्ड मिल सके। तो बड़ी अपडेट आई है दोस्तों नए आवेदन को लेकर। ठीक है, और काफी राहत भरी खबर है दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए फिर अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कौन है अपात्र, किसे नहीं मिलेगा राशन। अब देखिए राशन कार्ड को लेकर यहाँ पर सारा चीज में क्लियर में समझा दूंगा दोस्तों कि कौन अपात्र है और किसको राशन मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे कानूनन राशन कार्ड रखने के योग्य है या फिर नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे है ना, उसको पता ही नहीं है कि आखिरकार वो राशन कार्ड के हकदार है या फिर नहीं है। फिर देखिए, आइए जानते हैं कि झारखंड सरकार के नियमों के मुताबिक कौन से लोग अपात्र माने गए हैं और किनके कार्ड काटे जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए। देखिए, पहला आय सीमा, मतलब आपका जो इनकम है दोस्तों उसको रिलेटेड है। देखिए, यदि आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए या फिर उससे अधिक है तो आप राशन कार्ड के हकदार नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, सरकारी नौकरी, यदि परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी सरकारी उपक्रम में नियमित कर्मचारी है तो वे राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों। फिर आगे देखिए, तीसरा में देखिएगा, 4 पहिया वाहन, अगर आपके घर में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई 4 पहिया वाहन यानी कि कार, ट्रैक्टर या फिर कॉमर्शियल गाड़ी है तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन वाले इस नियम से बाहर है, यानी कि अगर आपके पास 2 पहिया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 पहिया वालों को इस नियम से बाहर रखा गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, चौथा नंबर पे मृत व्यक्ति और डुप्लीकेट आधार, यानी कि कई परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। सरकार ऐसे मृतकों के नाम हटा रही है, साथ ही जिन लोगों ने एक से अधिक जगह या फिर डुप्लीकेट आधार कार्ड लिंक करा रखा है उनके सीधे ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों का नाम हटाया जा रहा है, इनका राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।